के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं आपसे डॉक्टर अख्तर मेमन एक्स प्रोफेसर मुखातिब हूँ। आज का मौजू हमारा जो है वह नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी का है। आज का टॉपिक जो है ना मर्दों और औरतों की बीमारियाँ, पेशाब की बीमारियाँ और गुदूद, और इसके अलावा जो है ना लेडीज़ में मर्दों में जो पथरी और सिस्ट के हवाले से जितनी भी पेशाब की, गुर्दों की, पेशाब की नालियों की और मसाने की बीमारियाँ जो होती हैं उसका इलाज और उसका बीमारियों का जो है वो टॉपिक है जिस पर जो है आज बात की जाएगी। औरतों और मर्दों में जो है ना पेशाब का सबसे बड़ा मसला खासतौर सर्दियों में और उम्र के लिहाज से बहुत ज़्यादा होता है। और औरतों में जो है वो पेशाब का कंट्रोल ना होना और पेशाब जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाना और पेशाब की जो मसाने की जो टोन होती है वो बढ़ जाना, और ख़ासतौर से सर्दियों में भी, और इन्फेक्शन की वजह से, यूटीआई की वजह से। तो इन सारी चीज़ों में जो है वो प्रॉपर तरीके से इलाज होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा जो है वो सोर थ्राट की वजह से होता है, जिसकी वजह से लोग इलाज नहीं कराते और फिर वो फ़ौरन जो है वो गुर्दों में और गुर्दे की नालियों में और मसाने में जो है इसका इफेक्ट होता है और गुर्दे में पथरियों, और इसका इलाज के सिलसिले में जो है ना प्रॉपर तरीके से एक फॉरेन क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट से अगर रुजू किया जाए तो उससे जो है ना जल्द जान छूट जाती है और पेशेंट जो है वो लंबा सफ़र नहीं करता। इस वजह से जो है ना औरतों में जो है ना सबसे ज़्यादा जो इसके अलावा इसी हवाले से जो है ना वो इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, औरतों में भी जो है ना वो बच्चे का ना होना, इसके अलावा जो है ना वो पीसीओएस का मसला, लेडीज़ में मोटापे का मसला, हार्मोनल चेंजेस का मसला, इसके अलावा जो है इंसुलिन का डिस्टर्बेंस, और जो है वो जो हम टेस्ट कराते हैं ज़रूरी लेडीज़ में जो है प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, इस तरह मर्दों में भी प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के हवाले से भी जो है बहुत सी बीमारियां होती हैं जिसका इलाज प्रॉपर तरीके से अगर न किया जाए तो मरीज़ जो है वो बहुत परेशान होता है, उनको जो है वो बच्चे भी नहीं हो रहे थे, और लेडीज़ में जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जो जन्म लेती हैं और बार बार जो है वो उनका इलाज सही ना होने से यूटीआई इन्फेक्शन वगैरह और जो है ना बच्चे का ना होना, और इसके अलावा जो है वो हार्मोनल चेंजेस और जो है ना मेंसेस में ख़राबी और इतने सारे मोटापे के अलावा जो है और मर्दों में भी इस तरह बीमारियाँ जो होती हैं उनका इलाज प्रॉपर तरीके से इनफर्टिलिस्ट से अगर नहीं करवाते लोग तो जो है ना वो बहुत मुश्किल में आ जाते हैं। मैं एज ए इनफर्टिलिस्ट भी पेशेंट देखता हूँ जिसमें जो है ना मर्दों में और औरतों में जो है ना बच्चों का ना होना और इसके अलावा जो है वो मोटापा, इसके अलावा जो है ना जिसकी वजह से पीसीओएस का मसला होता है, इसके अलावा जो है वो इनफर्टिलिटी और सेकंड इनफर्टिलिटी में जो है ना वो फैलोपियन ट्यूब्स का मसला होता है, ओवरीज का मसला होता है और इनमें सिस्ट होती है, पीसीओएस का मसला होता है। तो ये सारी चीज़ों का इलाज जो है वो हम प्रॉपर तरीके से डायग्नोस्टिक वाइज ट्रीटमेंट प्रोफाइल देते हैं पेशेंट को। और मर्दों में और औरतों में जो पेशाब की जो बीमारियाँ बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में उसका रेशो बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से बार बार जो है ना रिपीटेड इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है। तो जो है ना और औरतों में जो है वो कंट्रोल ना होना पेशाब का, और ऑपरेशन के बाद और सीजरियन सेक्शन के बाद भी जो है लेडीज़ का मसला जो है मोटापा जो है ना लेडीज़ में बहुत ज़्यादा जो है काउंट किया जाता है। और मर्दों में जो है वो इसके अलावा जो है वो मर्दों में जो है वो पेशाब के गुदूद का मसला बहुत ज़्यादा होता है जिसको प्रोस्टेट बोलते हैं, प्रोस्टेटाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट, और प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ जाना। सारी दुनिया में सारे मर्दों का जो है वो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है प्रोस्टेट का, और इसके अलावा पेशाब की नालियों का। इसके अलावा जो है वो मर्दों का जो है वो गुदूद या पेशाब का गुदूद जो बढ़ जाता है जिसकी वजह से बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसमें जो है ना हम दवाइयों से भी इलाज कर सकते हैं, उसका लेज़र के जरिए भी उसका प्रोस्टेक्टमी पुरानी तरीके से जो है ना प्रोस्टेट को निकाल देते हैं। हम जो उसका ट्रीटमेंट प्रोफाइल देते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और जो डायग्नोस्टिक प्रोफाइल देते हैं तो मरीज़ जो है ना बहुत अच्छा हो जाता है, उसको जो है ना ज़रूरत नहीं पड़ती कि ऑपरेशन भी किया जाए। तो हमारी गुजारिश ये है कि आप जो है ना वो रजिस्टर्ड जो डॉक्टर होते हैं ना, जो क्वालिफाइड होते हैं, तो उनसे आप इलाज करवाएं और उसका इलाज अपने तरीक़ेकार से जो है वो सही मायने में सही डायग्नोस्टिक वाइज ट्रीटमेंट प्रोफाइल भी मिल जाए और इलाज भी सही हो जाए और मरीज़ को जो है आसानी हो जाए, सुकून मिल जाए। अगर आप अपने रिश्तेदारों के और प्यारों को अगर इलाज सही मायने में प्रॉपर तरीके से करवाना चाहते हैं तो आप मरहम.pk के ज़रिए डॉक्टर अख्तर मेमन से कंसल्ट करें, ताकि जो है ना वो मरीज़ जो है वो आसानी से उसका इलाज भी हो जाए और तो सुकून में आ जाए मरीज़।